नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का मेन टॉपिक है ऋग वैदिक काल, दैट इज़ यू कैन से वैदिक पीरियड। तो इस वैदिक पीरियड में जितने भी प्री वेस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इससे पहले के एपिसोड में आपने सुना कि जो महत्वपूर्ण सवाल थे उसकी चर्चा मैंने उसमें कुछ की, और उसी के कंटिन्यूएशन में आप इसको सुन सकते हैं। और इस चर्चा का मेन उद्देश्य यही है कि प्री एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्वेश्चन फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूं, ताकि जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं उस एग्ज़ाम मोड में हूं जहां पे आपके सामने एक सवाल होते हैं, और जैसे ही सवाल आपके सामने होता है और उस 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, और वहीं पे आप जब एक सही डिसीज़न लेकर सही को टिक करते हैं तो आपको 1 मार्क्स या फिर जो भी उस एक सवाल के लिए निर्धारित मार्क्स पहले से डिसाइड होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो आप इसको इसी फॉर्मेट में जब सुनेंगे तो मुझे आशा है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में आपने पढ़ा होगा, और आपने पहले कभी भी पढ़ा है तो इस तरह के जो भी सवाल मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे, और अपने समझ बूझ और अपनी जो आपकी कुछ अपनी क्षमता है, मेमोरी पावर कह लें या फिर फैक्ट को याद करने या फिर उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करने की जो आपकी एक ऑब्जेक्टिविटी एक होती है माइंड की, वो आप उसके तरीके से इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। ठीक है, ध्यान से सवाल को सुनिए। कौन सा स्थल है जो घग्गर यानी कि जो नदी है और उसकी सहायक नदियों के घाटियों में स्थित है। पहला ऑप्शन आपके लिए है आलमगीरपुर, बी ऑप्शन लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। तो आप कमेंट करते हुए इस ऑप्शन को आप नोट करके कमेंट कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं, और आप खुद से मैच करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली, जो कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर होगा सामवेद, जो कि किस इसके ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु यजुर्वेद, बी कृष्ण यजुर्वेद, सी इंद्र यजुर्वेद, डी ब्रह्मा यजुर्वेद। तो कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है आप बताएं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी कृष्ण यजुर्वेद। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है किसमें उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी जवाल उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी छांदोग्य उपनिषद, और ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोपनिषद। तो आप बताएं कौन सा आंसर सबसे सटीक होगा इसके अकॉर्डिंग सतकाम जवाल की कथा जो है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी छंदोग उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है निम्नलिखित में से किस नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। हिरण्यनी, आप जब कभी इस तरह के प्राचीन काल के कुछ धारावाहिक सुनते होंगे, एपिसोड सुनते होंगे, तो उसमें एक वर्ड आता है, एक सेंटेंस आता है संस्कृत में हिरण्यकश्यप, इस तरह से कुछ उसके श्लोक होते हैं। तो ये जो आर्थिक महत्व को दर्शाता है वह किस नदी के बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है गंगा, बी परुष्णी, सी सरस्वती, और डी सिंधु। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है।
जो ऋग्वैदिक आर्यन थे उसके जो पंचजन थे उससे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है पुरु, दूसरा तोवर्सु, तीसरा यदु और चौथा किकट। तो ये कौन संबंधित पंचजन से, आर्यों के पंचजन संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किकट। सिंधव स्थल जो है गोदीवारा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गोदीवारा के अवशेष ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी बनवाली, सी राखीगढ़ी और डी लोथल। तो क्या होगा आंसर आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगर आप चाहें तो एक पेज और एक कलम लेकर आप क्वेश्चन को सुनते हुए ABCD टिक लगा सकते हैं और फिर आप मैच करते हुए चलें। तो इससे आप ज़्यादा एक एग्ज़ाम मोड की तरह आपको ये फील आएगा और आप इसको और बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? शतपथ ब्राह्मण में ध्यान से सुनिए, उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषि गौतम राहुगण, ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी ऋषि वशिष्ठ और डी ऋषि भारद्वाज। तो कौन सा आंसर होगा आप टिक कीजिए और सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषि गौतम राहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किससे की जाती है? अस्किनी की पहचान किस नदी से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए चेनाब, बी रावी, सी झेलम और डी ब्यास। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का आधुनिक नाम सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ उसका आधुनिक नाम है और एक तरफ नदी है, तो आपको मैच करना है। ए है सुतुद्री और एक तरफ है ब्यास, यानी कि सुतुद्री क्या इसका आधुनिक ब्यास का नाम है? ऑप्शन नंबर ए है। बी आपको मैच करना है कुभा जो कि काबुल में है, ऑप्शन नंबर बी आपको मैच करना है, ये आप सही कौन है आपको टिक लगाना है। सी है परोसनी रावी और डी सदानीरा गंडक। तो आप इसमें कौन सुमिलित नहीं है कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आप सोच कर बताएं। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसे सही से नहीं सुन पाया हूँ तो थोड़ा सा आप पॉज करके इसको बैक करके 5 सेकंड को फिर से रिपीट करें, फिर से सुने और फिर से आप जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सुतुद्री ब्यास, जो कि गलत है, सम्मिलित नहीं है और सभी सही है। कुभा काबुल में है, पारूसनी का संबंध रावी से है, सदानीरा का संबंध गंडक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है ए बनावली, बी धौलावीरा, सी लोथल और डी राखीगढ़ी। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि ये बी होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लोथल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी यज्ञदत्त शर्मा, सी रंगनाथ राव और डी गोपाल मजूमदार। या तो सभी को रहता है बट जैसे ऑप्शन आता है आप कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शन के साथ चर्चा कर रहा हूँ और आपको सोचने पे मैं विवश कर रहा हूँ कि आपने जो कुछ पढ़ा है आप कैसे उसको रिकॉल करके आप जवाब दे पाते हैं, या फिर आपकी जो भी अपनी समझ है जिस आधार पे आप देना चाहें। सबकी अपनी अपनी एक थॉट, एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने समझने का और सवाल का जवाब देने का। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोथल का जो उत्खनन है किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए रविंद्र सिंह बिष्ट, बी यज्ञदत्त शर्मा, सी रंगनाथ राव और डी गोपाल मजूमदार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रंगनाथ राव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋण का अर्थ क्या है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋण का अर्थ है, पहला ऑप्शन आपके सामने है मानवीय नियम, बी सामाजिक नियम, सी प्राकृतिक नियम और डी कृत्रिम नियम। ऋण का अर्थ यहाँ पे है सी ऑप्शन होगा प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? क्लासिकी संस्कृति में
ऑप्शन नंबर ए एक उत्तम व्यक्ति, बी ईश्वर में विश्वासी, सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला और डी एक वंशानुगत जाति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी घोड़ा, सी गाय और डी शेर। आपको टिक करना है सही ऑप्शन पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग, बी रामायण युग, सी महाभारत युग और डी सूत्र युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पाई नगर तीनों भागों में विभक्त है। 3 भागों में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑप्शन है सुरकोटटा, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी धौलावीरा। ठीक है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद से, बी यजुर्वेद से, सी ऋग्वेद से और डी अथर्ववेद से। तो आप बताइए कौन सा होगा। क्विक आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवोपार्जन यानी कि जो लाइवलीहुड होता है ना, इस इंग्लिश में कहते हैं लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए उपाध्याय, बी आचार्य, सी पुरोहित, डी अधर्वयु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है। पुरुष सूक्त ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था। गोदावरी नदी के तट पे आप मैप को विजुलाइज कीजिए। ऑप्शन नंबर ए वत्स, बी अवंती, सी अस्मक और डी कंबोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग टिक लगाएं और मैं उसके साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आप तुरंत मैच कर लें। सही गलत को आप एक पेज और पेन के साथ उसको आप लिखते चलें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, किसके शासक थे अशुपति। ऑप्शन नंबर ए काशी के, बी पांचाल के, सी केकई के और डी विदेह के। कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी केकई के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर ए है पुष्कर, बी कालिया, सी वासुकी और डी शेषनाग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक जो धर्म था वह किस प्रकार का धर्म था। ऑप्शन नंबर ए एकेश्वरवादी, बी निवृत्त मार्गी, सी अद्वैतवादी और डी बहुदेववादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जूनागढ़, बी सहवाजगढ़ी, सी बोगजकोई और डी मानसेहरा। तो कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा सी यानी कि आंसर सी होगा बोगजकोई, जो कि ईरान से भारत आने की सूचना आर्यों के बारे में देता है बोगजकोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो ये ऑप्शन है बृहस्पति, अग्नि, धौस, इंद्र। कौन सा होगा। ये हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख ऑप्शन नंबर ए कठोपनिषद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी बृहदारण्यक उपनिषद और डी अथर्ववेद में।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है किसका? ऑप्शन नंबर ए सूत्रों का, बी उपनिषदों के, सी वेदों के और डी पुराणों के। क्या होगा बताइए आप लोग? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराणों के ये सभी संकेतक हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन आपके सामने है मलद, बी है ऑप्शन नंबर कीकट, सी है बिहार और डी है कुसुमपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीकट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मवादिनी थी वह जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद की रचना की थी, वेद मंत्र की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए लीलावती, बी गार्गी, सी लोपमुद्रा और डी सावित्री। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है और आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? जिसने वेद मंत्र की रचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोपामुद्रा। आप कंफ्यूज कर सकते हैं गार्गी और सावित्री में, बट गार्गी में ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे आप लोग, लेकिन लोपामुद्रा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल का मैदान किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है धौलावीरा, बी है राखीगढ़ी, सी है कालीबंगा और डी है रोपर। तो आप लोग बताएं क्या होगा इसका सही आंसर, जहां से खेल का मैदान का एक जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो मिला है, खेल का मैदान मिला है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि औषधियों से संबंधित वेद कौन सा है? आप सभी जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो औषधि के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी ऋग्वेद। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, और आपको एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान किसी भी स्टेज में आपको मेरी ये चर्चा अगर सही लगती है, आपको किसी भी तरीके से आपकी मदद करती है चर्चा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को टॉक फॉर चेंज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने जानने वाले, पढ़ने वाले ग्रामीण मित्रों या फिर जहाँ भी कोई आपके आसपास दोस्त रह रहे हैं, इवन खास करके महिलाओं के साथ भी साझा करें, ताकि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से जॉब में है या फिर किसी भी कारण से वो ज़्यादा किताब के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण सवाल हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में उसको वो आते जाते कहीं भी सुन सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।